को जय मसीह की। एक और बार ऐसे मुझे मौका देने के लिए एक्सेल वीबीएस को और उसके सभी अधिकारियों को और कोऑर्डिनेटर सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब भी आज सुबह ऐसे इकट्ठा होकर एक साथ प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करने की जो परमेश्वर ने हमें मदद की, इसलिए परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। आइए आज के हम मनन के लिए एक पद पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 21वां पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आइए हम वचन सुनने से पहले एक क्षण अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने मौका दिया कि ऐसे मिलकर आकर प्रार्थना करने का और आपके वचन सुनने का। परमेश्वर, आपने जो मौका दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अभी सुने जाने वाले वचन परमेश्वर हम सबके हृदयों में काम करने वाले परमेश्वर, जो सुन रहे परमेश्वर उनको ग्रहण करने में मदद कीजिएगा, जैसे बोल रहे हैं वैसे समझने की मदद कीजिएगा। धन्यवाद कि आपने संभाला, अपने पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ नियंत्रित रखिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज हमने जो पद पढ़ा है यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 21वां पद, वो हम सब जानते हैं। ये 10 तोड़ों को दृष्टांत का भाग है। दृष्टांत जो मसीह ने अपने सेवकाई में बहुत से कहा था, लेकिन मैं आज इस दृष्टांत के बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बताना चाहता, बल्कि आज मैं आपको बाइबल के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमने जो पद पढ़ा उसके आधार पे था, थोड़े में विश्वास योग्य। आज का जो मेरा विषय है वो भी यही है, थोड़े में विश्वास योग्य रहो। हम इस व्यक्ति के बारे में प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में देख सकते हैं। अगर हम प्रेरितों का काम 6वें अध्याय में हम जाएंगे तो वहां पे हमें पता चलता है कि प्रेरित जब शुरू हुआ था, जब पतरस ने जब वहां पे अपना प्रचार किया था, हर दिन नए नए प्रेरित उनके झुंड में जुड़ते जा रहे थे और उसके वजह से उनमें एक दिक्कत हुई, यानी कि जो इब्री और यूनानी विधवाओं के बीच में भोजन को लेकर पक्षपात होने लगा। वो इसलिए होता था क्योंकि जो भोजन परोसने वाले लोग थे वो ज्यादातर यहूदी थे और यहूदी लोग क्या करते थे, वो इब्रियों को थोड़ा ज्यादा भोजन और यूनानियों को थोड़ा कम भोजन देने लगे। इसलिए उनके बीच में पक्षपात करने की वजह से वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई का एक सिचुएशन वहां पे क्रिएट होता है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा देखना है कि हमारे सामने जो भी आए, हमें से हर एक को जो जैसा भी हो उनको कभी भी हमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। अगर आपके मम्मी पापा आपके छोटे भाई को या आपके छोटे बहन को ज्यादा दे, आपको कम दे, तो हमें भी बुरा लगता है। वैसे हमें भी जब आप भी जब दूसरों से मिलते हैं तो सबको इक्वली ट्रीट करने का आप हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे भोजन परोसने में जब पक्षपात होने लगा तो प्रेरितों ने सोचा हम 7 लोगों को चुनेंगे जो कि ये सारा भोजन परोसने का काम देखेंगे। तो इन 7 लोगों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जैसे 6वें अध्याय में लिखा है। छह के अगर हम 1 से 7 पढ़े तो वहां पे वो जो समस्या थी उसके बारे में बताया गया है और हमारे जो आज के जो व्यक्तित्व है उनके बारे में 8वें पद में लिखा है। मैं वो वाला पद पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और उसका 8वां पद। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा था उसका नाम है स्तिफनुस। स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, जो कि सामर्थ और जो कि अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण था। अगर कोई भी आदमी जो इस लेवल का जो बोल, खुद बाइबल में खुद लेखक ने लिखा है कि वो अनुग्रह और सामर्थ्य में बिल्कुल परिपूर्ण था, उस आदमी को सिर्फ खाना परोसने के वाले एक स्टेशन में डाले या एक ऐसे सिचुएशन में डाले तो शायद ही कोई होगा जिसको पसंद आएगा। बोलेगा देखो मुझे ये सब आता है, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, मुझे खाने परोसने के लिए क्यों, मैं प्रचार करूंगा।
मैं सामने आके लोगों को जीतूंगा। लेकिन नहीं, उसको जब बताया गया कि उसको खाना ही परोसना है, जब उसको भोजन ही देना है, तो उसने कभी मना नहीं किया, वो कभी नाराज नहीं हुआ। वो उस छोटे से उसको जो एक जो कर्तव्य जो उसको जो दिया गया, उसमें भी वो विश्वास योग्य रहा। आज भी हमें जब हम हर दिन जब एक एक हम चीजें हमें जब दी जाती है, एक एक जब कर्तव्य दिए जाते हैं, हमें ये नहीं देखना कि मुझे स्टेज में जाना है या फिर मुझे लाइमलाइट में जाना है, नहीं। लेकिन हमें हमेशा ये देखना है कि हम मुझे जो काम दिया है वो मुझे बेस्ट करना है अपना, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप चर्च में जाते हैं, पास्टर आपको कहते हैं आप वहां पे चटाई बिछाइए, तो आपको ये नहीं कहा नहीं पास्टर जी मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ आराधना में लीड करूंगा, नहीं। या फिर मैं सिर्फ आगे आगे स्टेज में काम करूंगा, नहीं। लेकिन जो पास्टर जो आपको जो छोटे से छोटे जो ड्यूटीज दिए जाती है, उसको आपको पूरे मन से करना है। आपके अभी डेली लाइफ में आपको एक स्टूडेंट होने के रीति से एक आपको पढ़ने का भी एक ड्यूटी है आपका। तो आपको ये देखना है कि आप पढ़ाई भी करें, आप वचन पढ़े, ऐसे जो आपको जो छोटे छोटे जो भाग दिए जाते हैं आपको वो भी अच्छे से करना है। अगर हम स्तिफनुस के बारे में आगे पढ़ते हैं, तो स्तिफनुस हर दिन पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर बार बार वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर हम उसके अंत की ओर देखें, जब हम 7वें अध्याय में देखते हैं, 7वें अध्याय के बिल्कुल एंडिंग में देखते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि कैसे स्तिफनुस के उसके जो वचनों को सुनकर कैसे वहां के यहूदी लोग, वहां के जो अथॉरिटीज थी, वो लोग उसके ऊपर पथराव करते हैं। पथराव करते समय एक मनुष्य को मिल सकने वाली सबसे बड़ी एक अचीवमेंट्स में से एक था, जो उसने जो देखा, उसने मरते समय खुद स्वयं स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मनुष्य के पुत्र को उसमें से देखा। अगर वो अपने कार्य में अगर विश्वास योगी ना रहता, अगर उसको जो कर्तव्य जो दिया है उसमें वो विश्वास योगी ना रहता, तो शायद वो ये नहीं देख सकता था। लेकिन एक ह्यूमन के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज हो सकती, जो इमेजिनेबल, हम जो सोच सकते हैं, हम सबको क्या करना है, हमें स्वर्ग जाना है, हमें मनुष्य के पुत्र के पास रहना है, उसने खुद स्वर्ग को खुला हुआ देखा। उसके वो जीवन का वो किसी भी एक व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। जब मैं ये विश्वास योग्य रहने के बारे में जब सोचता हूँ, तब एक मशहूर परमेश्वर के दास हैं जो लंदन के हैं, उनके नाम है सैमुअल ब्रिंगल। सैमुअल ब्रिंगल एक मोची का बेटा था, एक कॉबलर का बेटा था। तो वो एक दिन विलियम बूथ, जो कि सैल्वेशन आर्मी के फाउंडर और जो लीडर थे, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे आपके साथ सेवकाई करना है। लेकिन अगर हम सैमुअल ब्रिंगल को देखें, तो सैमुअल ब्रिंगल थोड़े नाटे से थे, उतने खास उनकी कोई खूबसूरती नहीं थी। लेकिन जब वो जाते हैं विलियम बूथ के पास, तो ये सब देखकर कि क्या ये कर पाएगा, विलियम बूथ को नहीं पता था। तो विलियम बूथ ने बोला नहीं, आप मेरे साथ ऐसे सेवकाई में नहीं जुड़ सकते, और उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन सैमुअल ब्रिंगल वहां से गए नहीं। हम होते तो शायद चले जाते, ठीक है उन्होंने मना कर दिया, मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं मिला और आ गए, नहीं। लेकिन सैमुअल ब्रिंगल ने बार बार नॉक किया, खटखटाया, और आखिरी में विलियम बूथ ने तंग आकर बोला तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने बोला अब जो भी मुझे देना चाहते हो उसके मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सैमुअल ब्रिंगल को उसने एक शू रैक रूम में, जहां पे पूरे जो शूज रखे जाते थे, जो भी कलीसिया में जो लोग आते थे उनके जूते रखे जाते थे, उस रूम में रखा गया, और बोला कि जब लोग आते हैं उनके जूतों को आपको पॉलिश पॉलिश करना है और तैयार करके रखना है, जिससे वो जब निकले बिल्कुल अच्छा जूता मिले। वो एक ऐसी जगह थी जहां पे पूरा का पूरा अगर बदबू से भरा एक एरिया, कोई भी वहां पे काम करना नहीं चाहेगा। लेकिन सैमुअल ब्रिंगल भले ही वो मिनिस्ट्री के लाए थे, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, आपने मुझे काम दिया है, मैं वो करूंगा। और वहां पे वो उस जगह पे 16 साल तक रहा। उसको एक छोटा सा काम दिया, लेकिन उसमें भी उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, और वो वहीं पे बैठ के वो 16 साल तक वो काम करता गया। और उसके बाद सैल्वेशन आर्मी का ही एक 7 दिन का क्रूसेड था। तो उसमें हर दिन एक एक प्रचारक को बुलाया गया था आके वहां पे सेवकाई करने के लिए।
और वहां पे लगभग हर दिन 70 से 80 हजार लोग इकट्ठा होते थे, मतलब इतना बड़ा एक मीटिंग हुआ करता था। लेकिन जो 7वें दिन जो प्रचार करने के लिए आ रहे थे, उनने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे कुछ कारणों की वजह से मैं आज आपके उस मीटिंग में प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो विलियम बूथ बड़ा उदास हो गया, क्योंकि उस इस आखिरी मोमेंट में उसको ऐसा कब बताया गया और उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है। तो जाके अपना घुटना टेकता है और परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मैं क्या करूं। तो परमेश्वर ने विलियम बूथ से कहा, तुम्हारे वहां पे 16 साल से काम करने वाला एक व्यक्ति है, सैमुअल ब्रिंगल, उसको सामने लेके आओ, वो आज प्रचार करेगा। तो विलियम बूथ बड़ा हैरान रह गया कि क्यों सैमुअल ब्रिंगल को ऐसा कहा, क्यों परमेश्वर ने कहा कि सैमुअल ब्रिंगल को ऐसा मौका दिया जाए। लेकिन वो सैमुअल ब्रिंगल के पास जाता है सोच के कि वो मना कर देगा या फिर ज्यादा प्रिपेयर नहीं है बोल के उसको बताएगा वो नहीं आ सकता। लेकिन जब वो जाता है और जब सैमुअल ब्रिंगल को ये कहा गया, तो सैमुअल ब्रिंगल ने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद उसके पास कोई अच्छा शर्ट या फिर पैंट या टाई कुछ नहीं था। तो ये सब कुछ विलियम बूथ थोड़े से और मैं जैसे बोला था सैमुअल ब्रिंगल थोड़े हाइट में छोटे, उतना बॉडीली स्ट्रेचर नहीं था, लेकिन विलियम बूथ के फिर उनने कोट और जितने भी उनके जो पैंट और शूज वगैरह पहने, तो बड़े बड़े ड्रेस के अंदर एक छोटा सा आदमी वो स्टेज पे चढ़ के जाते हैं। स्टेज पे चढ़ते ही बोलते हैं, आइए हम 5 मिनट प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएं। तो 5 मिनट की वो प्रार्थना करते हैं, और जब वो ऊपर अपना सर उठाते हैं तो सामने देखे गए सारे कुर्सियां खाली। उनको लगा लोग छोड़ के चले गए, इस नाटे से क्या होगा सोच के सारे अपने हॉल छोड़ के चले गए। लेकिन जब उन्हें ध्यान दिया तो उन कुर्सियों के बगल में लोग लेट लेट कर रो रहे थे। वो सैमुअल ब्रिंगल है जो कि बहुत प्रसिद्ध होकर एक वो उनने खुद के किताबें लिखे, और साथ ही बाद में जो सैल्वेशन आर्मी थे उसके खुद एक ऑनर बने। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको जब छोटी से छोटी एक काम दिया जाता है, छोटे से छोटे जब कर्तव्य दिए जाते हैं, अगर आप उसमें विश्वास योग्य रहते हैं, तो जैसे हमने देखा सैमुअल ब्रिंगल को इतने बड़े एक लीडर बना दिया परमेश्वर ने, वैसे ही एक दिन परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो प्लान जो रखा है वो प्लान पूरा करेगा। और ऐसा होने पाए कि जब परमेश्वर हमसे मिले तो परमेश्वर खुद कहे, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष।